जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आप सभी का स्वागत है सिंधिया क्लास में। तो आज हम लेके आ रहे हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश का प्रावर्तन। तो ये 2024 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राओं को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, जो इसमें से 90% एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को लिए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप सारा क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश गमन करती है सीधा रेखा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम होता है, किसमें होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो किस में होता है? कांच में होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार में जो है वो किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। हेडलाइट में किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एक्सट्रॉम। क्या होता है? इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर करेंगे छात्र छात्राओं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर होता है। तो 2D लेंस का फोकासांतर हमेशा होता है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि 50 सेंटीमीटर का फोकासांतर कितना होगा। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस उत्तल लेंस का फोकासांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 2D। क्या हो जाएगी? 2D। मैंने अभी तो जस्ट बोला था कि 2D क्षमता वाला कितना हो जाता है? तो 50 सेंटीमीटर। अगर कहा देगा 2D सेंटीमीटर कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? 2D होगी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? किरण पुंज। जहाँ प्रकाश सब एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो साथियों उत्तल लेंस का धनात्मक होता है और अवतल लेंस का किसका? अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को शुरू करते हैं। इसकी क्षमता क्या होती है? अभी जस्ट हमने बताया है कि ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को लेते हैं। ये बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले जो छात्र छात्रा हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप 20 प्रश्न देख लेंगे तो आपको 95% 99% है कि चांस कि आ ही जाएंगे। तो आप लोग कंफर्म इसको देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। करा उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं साथियों? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। चलिए अगला प्रश्न। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं साथियों? उत्तल लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल। उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी। चलिए अगला प्रश्न। कारा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा जल हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक और मिट्टी ऑप्शन में है। कट गया तो मिट्टी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न 15 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में मिट्टी था साथियों, आपको बताए दे कि मिट्टी होगा। तो चलिए मिट्टी होगा। अगला प्रश्न को देख। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमने थ्योरी में पढ़ाए थे साथियों। अगर मेरा क्लास आप डेली पर डे करते हैं तो आप लोगों को मैं बताए दे कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या होता है? उत्तल। क्या होता है साथियों? उत्तल। तो चलिए अगला प्रश्न।
17वां नंबर प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किससे बनता है साथियों, तो इसका हो जाएगा अवतल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, अवतल। चलिए हम लोग 18वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने बताया था कि ये है इस पे जो है कि अगर मान लीजिए इस पे आप इधर से जो गया और इधर से आ गया, तो यानी एक नियम दो नियम, यानी दो नियम इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट, किसे, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो चलिए एक लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में रहेगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, फिर हम इसका जवाब दे करके फिर हम 21वां प्रश्न से आप लोगों के लिए शुरू करेंगे। तो चलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 2024 के रिगार्डिंग आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ताकि आपको टॉप करा सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन करा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।